डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे डायरेक्टली मैसेज करके ईमेल आईडी मांगा है कि कौन सी ईमेल आईडी है। तो इस क्रिएटिव में ईमेल आईडी दी गई है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। ईमेल आईडी जो है वो SASP3011 @gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपनी डिटेल भेजें और डिटेल के साथ साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भेज करके आप जो आपका इंटरेस्टेड एरिया है, वो अगर राजस्थान जयपुर है या दिल्ली NCR है या उत्तराखंड है, तो अपना इंटरेस्टेड एरिया आप डालें ताकि उसी हिसाब से मैं आपके लिए टीम लगाऊं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इस बार कस्टमर्स डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में रहेंगे। जिस भी कस्टमर्स की रजिस्ट्री होनी है उस कस्टमर से मैं डायरेक्ट खुद बात करूंगा और उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं डायरेक्ट मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा और उसको मेरी टीम फॉलो करेगी। बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, बीच में किसी प्रकार का कोई मीडिएशन नहीं रखा जाएगा जिससे आप लोगों से अनाप शनाप पैसे वसूले जाएं या आप लोगों को अनाप शनाप इन्फॉर्मेशन दी जाए। इससे पहले भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ पैसे की वसूली की वजह से लोगों ने तरह तरह के अफवाहें फैला दी और कस्टमर्स के भी नुकसान हुए, कंपनी के नुकसान हुए। और आज वो सारे के सारे लोग जो आपके बीच में रहते हुए अपने आप को सीधा और भोला दिखाते हैं, करोड़ों रुपए के टर्नओवर में उन लोगों ने जो कुछ भी किया है, जैसा भी झूलझाल किया है, उसका सीधा इम्पैक्ट कस्टमर और कंपनी को ही पड़ा है। तो मैं इस बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर कोई भी आपको डायरेक्ट कॉल करता है और आपसे कहता है कि वो आपका काम करा देगा, तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। अब तक नहीं करा पाए तो आगे भी नहीं करा पाएंगे। और ये प्रोजेक्ट शाइन सिटी का प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर कोई भी आदमी जाकर खड़ा होकर के आपसे काम करवा देगा, किसान से डायरेक्ट रजिस्ट्री करा देगा। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट मेरे उन सहयोगी निवेशकों के प्रोजेक्ट हैं जिनके साथ मेरे दूसरे कारोबार और हैं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट उन लोगों के प्रोजेक्ट हैं जिन पर मैंने इस बीच में पैसे खर्च किए या उनके प्रोजेक्ट में मैंने अपनी तरफ से पैसे इन्वेस्टमेंट किए। ये सारे प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हैं जिसको हमने व्यक्तिगत तौर से टेक ओवर किया और उसको सिर्फ और सिर्फ शाइन परिवार के लोगों के लिए ये समझ करके कि अगर ये प्रोजेक्ट की डायरेक्ट मार्केटिंग कराई जा सकती है तो क्यों ना शाइन परिवार के लोगों को भी इसकी लायबिलिटी उतार करके एक शाइन के ऊपर लगा हुआ जो धब्बा है उसे ख़त्म किया जाए। जाहिर सी बात है, हर इंसान का काम करने का अपना एक इंटरेस्ट होता है, हर इंसान का काम करने के पीछे अपनी एक वजह होती है। आज अगर मैं शाइन परिवार के पूरे मामलों को बाटू 3 भागों में आज वो कस्टमर हैं जिन्होंने कोई भी FIR, कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाली है। एक तरफ वो कस्टमर हैं जो बरगलाए गए हुए हैं और जो यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं लोगों के साथ, कंप्लेंट्स की कॉपी लिए हुए, कहीं PIL कॉपी लिए हुए। और एक वो कस्टमर है जिन्होंने डायरेक्टली FIR किए हुए हैं। मैं इन सारे के सारे कस्टमर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप जब तक वो रास्ता नहीं चुनेंगे जिस रास्ते पर चलकर कंपनी ख़त्म करने जा रही लायबिलिटी, तब तक किसी भी हाल में आपकी कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी FIR हो, उस पर लीगल एक्शन तो हो सकता है लेकिन आपकी लायबिलिटी नहीं उतर सकती है। लीगल एक्शन के तौर पर चाहे कंपनी के ऑफिस बंद हुए हों, लीगल एक्शन के तौर पर चाहे कंपनी के लोग अरेस्ट हुए हों, लीगल एक्शन के तौर पर चाहे कंपनी की ज़मीनों के साथ में कोई भी दुर्घटना घटी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब के एवज में कहीं भी किसी भी हाल में किसी भी तरीके से आपके धन की अदायगी बिल्कुल नहीं हो सकी है और ना तो इस तरह के लीगल एक्शन पर वो हो पाएगी। लीगल एक्शन का प्रोसीजर वो बिल्कुल अलग होता है और उस पर आप जा करके सिर्फ और सिर्फ आप एक कंप्लेन कर सकते हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन किसी प्रकार से कानून आपको ये आश्वासन नहीं दे सकता है कि किसी को अरेस्ट करने के बाद वो उससे आपके पैसे की अदायगी करा देगा। और आज 2 से 3 साल होने को वक्त हो गया है, आप खुद देख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए कंसल्टेंट के तौर पर भी ये बात कहना चाहूँगा कि अगले 2-3 साल और बीत जाएंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ों में उलझ करके आपका पैसा अगर किसी ने ज़िंदा रखा है तो मैंने ज़िंदा रखा है। बाकी अगर मैं 6 महीने के लिए चुपचाप बैठ जाता हूं तो सारे लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं, कहीं कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं होती हैं। और जैसे मैं स्टार्ट करता हूं वैसे सारे लोग तुरंत फिर खड़े हो जाते हैं। वो लोग जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं उनके अंदर उम्मीदें आती हैं, वो लोग जो आपको लूटना चाहते हैं उनके अंदर भी एक उम्मीद आती है और वो आपके साथ खड़े होकर दुनिया भर बातें करते हैं। और वो लोग जो आपके पैसों से ऐश अब तक करते आ रहे हैं वो आपको तरह तरह की बातें बताना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप चुपचाप अपनी मेल करें। अगर मेल नहीं कर सकते आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको बताऊंगा। जो बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा वो आपसे पूरी डिटेल ले लेगा और डिटेल लेने के बाद आपकी रजिस्ट्री कैसे कराई जाएगी, कैसे उसके रास्ते निकाले जाएंगे, पूरी तरीके से आपको कंफर्म किया जाएगा। और आप चुपचाप अपनी रजिस्ट्री कराइए और ख़त्म करिए अपने मामले को। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई भी कंप्लेन, कोई भी FIR अभी तक नहीं करी है। लेकिन जिन लोगों ने कंप्लेन FIR करी है
जिनकी अभी सिर्फ कंप्लेन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी कंप्लेंट्स को वापस लें और कंप्लेन वापस लेकर उसके प्रूफ को भेजें, और प्रूफ को भेजने के बाद ऐसी एक्टिविटी से दूर हो जाएं। हम उनके सामने रास्ता रखेंगे और यकीन जाने उनका काम करके देंगे, हर हाल में करके देंगे। कंपनी पिछले 1 सालों में बहुत अपने आप को सशक्त बना चुकी है। जिस वक्त पिछले साल कंपनी काम कर रही थी, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अलग अलग साइटों पे किया हुआ था, और मैं बार बार अपने वॉइस नोट के जरिए बता भी रहा था और साइटों पे काम शुरू करवा चुका था, आपको दिखा भी रहा था। चाहे वो पैराडाइज गार्डन हो आपकी, चाहे आपकी पोल स्टार हो, और चाहे आपकी जो है शाइन वैली हो, चाहे वैदिक विहार हो, इन सभी साइटों पर कंपनी ने पूरी तरीके से फोकस कर रखा था। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इन सारी जगहों पर कंपनी ने डायरेक्ट फोकस किया हुआ था कि इन सारी जगहों पर कंपनी आप सभी लोग लायबिलिटी उतारने के लिए अथक प्रयास कर रही थी। इसके साथ साथ एनसीआर के अंदर और दूसरे स्टेट के अंदर कंपनी अपने पैसों का निवेश कर रही थी। कुछ अच्छे लोगों के साथ बातचीत होने के बाद, कुछ बेहतर निवेश होने के साथ साथ आज हमारे पास कम से कम इतनी स्थिति बनी है कि 200-500 करोड़ का अगर लायबिलिटी उतारना हुआ तो बड़ी आसानी से उतारा जा सकता है। ये लायबिलिटी आपको लैंड देकर, फ्लैट देकर, कमर्शियल देकर के उतारा जा सकता है। ये लायबिलिटी उन सारे के सारे अपने एसेट को बेच करके भी उतारा जा सकता है, लेकिन आपको सहयोग देना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको साथ देना पड़ेगा। 3 सालों में किसी ने आपको कुछ नहीं दिया है सिवाय मानसिक प्रताड़ना के, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो यकीन जानिए अगला 3 साल नहीं खर्च होने वाला है और आप लोगों की लायबिलिटी उतरती हुई दिखाई देनी शुरू होगी। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई वजह नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है आपकी लायबिलिटी उतारने की, सिवाय एक, वो मेरा कमिटमेंट और आप लोगों का विश्वास। इसको बरकरार रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी और 20 से बिचौलिए भी ख़त्म हो जाएंगे, आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस बार आपको साबित करना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको बहकाया है, किसी ने आपको बरगलाया है, किसी ने आपके खिलाफ को ले जाकर FIR कराया है, तो इस बार आपको साबित करना पड़ेगा कि आप गलत राह पे नहीं जाएंगे। जितने लोग गलत राह पे जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद लायबिलिटी उतारने की प्रक्रियाओं के साथ साथ मेरा भी लीगल एक्शन शुरू होगा और अपने इन सारे स्टेप, अपने सारे कदम के साथ साथ मैं उन सारी चीज़ों को जो रास्ते में रुकावट बन रही उनको भी लेकर लीगली आऊँगा कि अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए हमें जितने प्रयास करने थे मैंने प्रयास किए। और अब लीगली मैं जिन लोगों को उतारूंगा, जिस तरह से मेरी टीम काम करेगी, यकीन जाने अब तक इससे पहले मैंने शायद कोई काम इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैदान में सिर्फ मेरे लोग थे काम कर रहे थे और वो मुझे जो सूचना दे रहे थे मैं उस पर बिलीव कर रहा था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब इस तरह से कतई नहीं होगा। टीम बिल्कुल नहीं है, चाहे वो लीगल टीम हो और चाहे वो हमारी सपोर्टिव टीम हो, चाहे एडमिन टीम हो, उसका शाइन के पुराने लोगों से, शाइन से कोई लेना देना नहीं है। सारे लोग पिछले 1 सालों में बेहतर तरीके से सारी एक एक केस स्टोरी को, हिस्ट्री को जानते हैं और अब जो कुछ भी होगा वो कस्टमर के हित के लिए होगा। तो कस्टमर से मेरा निवेदन है, किसी के बहकावे मत आइए। यदि कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके आपसे ये कहता है कि आपका काम करा देगा, उसने पहले आपका काम नहीं कराया हुआ है, सिर्फ आपको आश्वासन दिया है, तो पहली FIR उसी के ऊपर बनती है। और एक बार अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो ऐसे सारे चोर उचक्कों के ऊपर FIR करा करके उन सबको भी ला करके शाइन के कटघरे में वहीं खड़ा करूंगा मैं, जहां पर उन लोगों ने हमारे एसोसिएट्स को, ऐसे निर्दोष लोगों को खड़ा किया है जिनकी कोई गलती नहीं थी।